आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जो फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान टेंशन्स का एपिसेंटर बन गई है, बगराम एयरबेस। तालिबान ने साफ साफ वार्निंग दी है, अगर अमेरिका ने इसे रिक्लेम करने की कोशिश की तो अगली 20 ईयर्स तक वॉर चल सकती है। सोचिए, इतना स्ट्रैटेजिक क्यों है ये बेस? सेंट्रल एशिया के क्रॉसरोड्स पर बसा, यही था 2 दशक तक यूट्स और नाटो ऑपरेशंस का हार्ट। तो आखिर बगराम का गेम चेंजर वैल्यू क्या है और डोनाल्ड ट्रंप की एम्बिशन से ग्लोबल डिबेट क्यों फिर से भड़क गई है? अफगानिस्तान ने साफ साफ मैसेज भेजा है अमेरिका को, बगराम एयरबेस पर अब कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप की ओवरचर्स और थ्रेट्स दोनों को ही ठुकरा दिया है। अफगान लीडरशिप ने ऐलान किया, नॉट इवन एन इंच ऑफ आवर टेरिटरी, यानी सॉवरेंटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तालिबान का स्टांस है क्रिस्टल क्लियर, ना सीक्रेट टॉक्स, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री कमबैक। और याद रखिए, बगराम सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं, सिंबॉलिक भी है। काबुल के पास और चाइना के सेंसिटिव फ्रंटियर के नजदीक ये बेस अमेरिका को देता है अनमैच्ड ओवरसाइट। लेकिन तालिबान के लिए इसे खोना मतलब फिर से ऑक्यूपेशन की यादें ताजा करना। यही टसल बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस अफगानिस्तान स्टैंड ऑफ को और भी एक्सप्लोसिव, जहां दाव पर है नेशनल प्राइड, पावर और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। बगराम एयरबेस सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है, इसका इतिहास भी उतना ही ड्रामेटिक है। एक 950S में सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था और एक 980S में अफगान वॉर के दौरान ये उनका सेंट्रल हब था। सोवियत विड्रॉल के बाद भी अफगान सिविल वॉर में ये जगह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस दोनों के लिए बैटलफील्ड बनी रही। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन आया 2001 में, जब यूएस लेड इन्वेजन के बाद बगराम बना सबसे बड़ा अमेरिकन मिलिट्री बेस। यहां थे 10,000 ट्रूप्स, मैसिव लॉजिस्टिक्स हब्स और डिटेंशन सेंटर्स। यही था एपिसेंटर नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑपरेशंस का 2 दशकों तक तालिबान और अलकायदा के खिलाफ। हाई प्रोफाइल विजिट्स, प्रेसिडेंशियल लैंडिंग्स और बड़ी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, सबने बगराम को बना दिया सिंबल ऑफ इंटरनेशनल पावर इन अफगानिस्तान। जुलाई 2021 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विड्रॉल किया और बेस अफगान फोर्सेस को सौंपा, तो लगा जैसे एक एरा खत्म हो गया। लेकिन तालिबान टेकओवर के बाद बगराम फिर से हिस्ट्री के सेंटर स्टेज पर आ गया, साबित करते हुए कि इसकी स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक वैल्यू आज भी बरकरार है। बगराम एयरबेस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बदल दिया एक सोवियत एरा फैसिलिटी से हाईटेक मिलिट्री सिटी में। यहां बने 2 विशाल रनवेज, हार्डन शेल्टर्स और पूरी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्बैट, इंटेलिजेंस और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। बेस के अंदर थे बैरक्स, हॉस्पिटल्स, फ्यूल डिपोट्स, यहां तक कि प्रिजन कॉम्प्लेक्स और फास्ट फूड आउटलेट्स भी। बर्गर किंग और पिज्जा हट तक हजारों डिप्लॉयड ट्रूप्स के लिए यह बन चुका था एक सेकंड होम। 2012 तक यहां 1 लाख से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो पर्सनल मौजूद थे, यानी पूरा नर्व सेंटर कोलिशन ऑपरेशंस का। स्ट्रैटेजिकली काबुल के नॉर्थ में बसा बगराम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देता था सर्वेलेंस वांटेज पॉइंट पूरे यूरेशिया पर, ईरान से लेकर चाइना के जिनजियांग तक। यही था क्राउन ज्वेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर का अफगानिस्तान में एडवांस ड्रोन स्ट्राइक्स, रैपिड डिप्लॉयमेंट और काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का बैकबोन। और यही ज्वेल बना रहा ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा जब तक 2021 में विड्रॉल नहीं हुआ। तालिबान का स्टांस बगराम एयरबेस पर बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। साफ कह दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहे नेगोशिएशन करे या थ्रेट्स दे, बेस वापस करना नॉट पॉसिबल। ऑफिशियल्स बार बार दोहरा रहे हैं, अफगानिस्तान है फुली इंडिपेंडेंट और अपनी जमीन का 1 इंच भी फॉरेन पावर्स को नहीं सौंपेगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग्स ऑफ बैड थिंग्स को भी तालिबान ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं कि हम किसी एग्रेसर या बुली से डरते नहीं। उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर, ना कि मिलिट्री प्रेजेंस या इन्फ्लुएंस पर। तालिबान ने डोहा अग्रीमेंट की भी याद दिलाई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वादा किया था कि अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। आज का स्टैंड ऑफ सिर्फ एक बेस का इश्यू नहीं है, बगराम सिंबल है अफगान सॉवरेंटी का और साथ ही इंटरनेशनल पावर गेम का हिस्सा,
जहां दाव पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और पूरे रीजन का बैलेंस। बगराम एयरबेस पर तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच नेगोशिएशन की प्रोस्पेक्ट्स अभी तो ब्लीक दिखती हैं। तालिबान का साफ कहना है, नॉट इवन एन इंच ऑफ अफगान सॉइल किसी डील में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। दो फैक्टर्स तालिबान को रीथिंक करने पर मजबूर कर सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रोजन अफगान एसेट्स हैं, जो तालिबान रेजिम के लिए फाइनेंशियल लाइफलाइन बन सकते हैं। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, जो आज ग्लोबल लेवल पर तालिबान को नहीं मिला, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या एलाइज से मिल सकता है। तालिबान बार बार कहता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डेवलपमेंट पर आधारित होगी। ऐसे में शायद कोई लॉन्ग टर्म लीज डील 50 या 99 ईयर्स की तालिबान को एक्सेप्टेबल लगे, जिसमें सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लिमिटेड एक्सेस मिल जाए। साथ ही अगर चाइना के साथ तालिबान की रिलेशंस में फ्रिक्शन बढ़ता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ प्रैग्मेटिक डील्स एक्सप्लोर करने की गुंजाइश निकल सकती है। आजकल बगराम एयरबेस को लीज पर देने की बातें इंटरनेशनल सर्कल्स में खूब हो रही हैं, लेकिन तालिबान का ऑफिशियल स्टांस है क्रिस्टल क्लियर, नो डील, नो लीज, नो कॉम्प्रोमाइज। अफगान सॉइल किसी भी रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं दी जाएगी। फिर भी एनालिस्ट्स थियोरेटिकल सिनारियोज डिस्कस करते हैं, जैसे कि 50 से लेकर 99 ईयर्स तक के लॉन्ग टर्म लीज डील्स, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लिमिटेड एक्सेस मिले काउंटर टेररिज्म और रीजनल सर्वेलेंस के लिए, लेकिन सॉवरेंटी रहे अफगानिस्तान के हाथों में। इसके बदले तालिबान को मिल सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रोजन एसेट्स और फ्रेश इकोनॉमिक एड, यानी एक तरह के बार्गेनिंग चिप्स। लेकिन तालिबान लीडरशिप बार बार कहती है, हमारी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मिलिट्री अरेंजमेंट्स नहीं। अगर फ्यूचर में कभी नेगोशिएशंस ओपन होते हैं, तो पहले मजबूत डिप्लोमैटिक ग्राउंडवर्क चाहिए होगा, ताकि सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और तालिबान की इंटरनल लेजिटिमेसी भी इंटैक्ट रहे। 2025 में अफगानिस्तान और चाइना के रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड हैं। तालिबान टेकओवर के बाद चाइना को पहले प्राइमरी पार्टनर माना गया था, लेकिन अब यह रिलेशनशिप और न्यूआंस हो गई है, क्योंकि तालिबान ग्लोबल सपोर्ट, इंक्लूडिंग इंडिया और रशिया, भी चाहते हैं। चाइना की अप्रोच है स्टेडी और प्रैग्मेटिक, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स। चाइना ने अफगानिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC में शामिल करने और BRI प्रोजेक्ट्स में मदद करने का प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन बीजिंग अभी कॉशियस है। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, ISIS के जैसी मिलिटेंट ग्रुप्स और तालिबान की इंटरनल डिविजन्स को लेकर चिंता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर हाई प्रोफाइल विजिट्स जैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के ट्रिप्स ने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने का सिग्नल दिया। फिर भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलना और वॉलेटिलिटी जारी रहना दिखाता है कि ये पार्टनरशिप फ्रैजाइल है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान चाइना रिलेशंस में कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। चाइना आर्थिक अवसर दे रहा है, लेकिन रीजनल और सिक्योरिटी रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए 2025 में अफगानिस्तान के इर्द गिर्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया का जियोपॉलिटिकल गेम बहुत इंटेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है रीजन में स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड बनाए रखना। बगराम एयरबेस पर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की पुश इसी का हिस्सा है। चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी उसे कॉशियस रखती है। इंडिया हिस्टोरिकल टाइज और रीजनल सिक्योरिटी के चलते प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट करता है, तालिबान के साथ कॉशियस डिप्लोमेसी अपनाते हुए। तीनों देशों की ये स्ट्रैटेजीज अफगानिस्तान को बना देती है एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट, जहां सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। बगराम एयरबेस को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीडिया और पॉलिटिक्स में बहुत ही पोलराइजेशन है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार पुश किया है बेस वापस पाने के लिए और धमकी दी है बैड थिंग्स होंगे अगर अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं देता। ट्रंप का फोकस है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पर, खासकर चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास होने की वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इस कदम को चाइना के एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे अनरियलिस्टिक और डिस्टेबलाइजिंग भी कहते हैं,
2021 के chaotic withdrawal और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को देखते हुए ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस और पास्ट अब्यूसेस की वजह से भी नॉस्टैल्जिया की बात आसान नहीं है। तालिबान और अफगान ऑफिशियल्स किसी भी रिन्यूड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस का सख्त विरोध कर रहे हैं। चाइना ने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थ्रेट्स को प्रोवोकेटिव बताया और चेताया कि बगराम को वापस लेने की कोशिश रीजनल टेंशंस बढ़ा सकती है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीडिया और पॉलिटिक्स में स्पेक्ट्रम है, स्ट्रैटेजिक अर्जेंसी से लेकर कॉशन और क्रिटिसिज्म तक। बगराम एयरबेस का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये आज भी रीजनल सिक्योरिटी का की पॉइंट है। काबुल के नॉर्थ में परवान प्रोविंस में स्थित ये बेस ईरान, पाकिस्तान, चाइना के जिनजियांग और सेंट्रल एशिया के क्रॉसरोड्स पर है। यही लोकेशन इसे देता है अनमैच्ड रीच, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रैपिड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए। बेस में 2 लंबी रनवेज, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज और एक्सटेंसिव लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे सबसे बड़ा मिलिट्री हब बनाया, जहां टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रूप्स डिप्लॉयड रहे और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलाए गए, तालिबान, अल-कायदा और ISIS के खिलाफ। बगराम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिलती थी क्रिटिकल एक्सेस चाइनीज न्यूक्लियर साइट्स और रशियन मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए। सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, बगराम जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी देता है, ट्रेड राउट्स, एनर्जी रिसोर्सेज और रीजनल पावर बैलेंस के लिए। यही वजह है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे वापस पाने के लिए रिपीटेडली पुश करते रहे। तालिबान का 2021 से कंट्रोल डायनामिक्स बदलता है, लेकिन बेस का स्ट्रैटेजिक वैल्यू और इंपॉर्टेंस अभी भी कायम है, सेंट्रल एशिया और वाइडर यूरेशिया में सिक्योरिटी कैलकुलेशंस के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान रिलेशंस और बगराम एयरबेस का भविष्य अभी भी अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स है, रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स को देखते हुए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन पर फोकस करती है, तालिबान गवर्नमेंट के साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और एट रिस्क अफगान्स के रीसेटलमेंट में मदद। लेकिन फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन या पास्ट लेवल मिलिट्री एंगेजमेंट अभी दूर की बात है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अफगानिस्तान के इंटरनल पीस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर तालिबान और अन्य ग्रुप सस्टेनेबल पावर शेयरिंग अग्रीमेंट करें और अफगान सॉइल को टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए बंद रखें, तो रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी, रीजनल राइवलरीज और फ्रोजन अफगान एसेट्स जैसी डिस्प्यूट स्केप्टिसिज्म बढ़ाती है। बगराम एयरबेस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पुश अभी भी तालिबान रेजिस्टेंस में खस गया है। कोई डील अभी नजर नहीं आती। अगर नेगोशिएशन खुले भी, तो मजबूत डिप्लोमैटिक ग्राउंडवर्क और मटेरियल इंसेंटिव्स चाहिए होंगे। साथ ही सॉवरेंटी कंसर्न्स का सम्मान भी जरूरी होगा। बगराम आज भी सिंबल है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजिक वैल्यू का, और यही इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान पॉलिसी डिस्कशंस में सेंट्रल बनाए रखता है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पॉलिसी 360 को, ताकि आप हमेशा पा सके लेटेस्ट अपडेट्स और इनसाइट्स पर अफगानिस्तान और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर। धन्यवाद।